प्रकार से पूतना भगवान के उस लोक में चली गई। बोले पूतरामर्दन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया और पूतना का वध करने के बाद भगवान कुछ दिन बीता तो भगवान की छठी आ गई। अब जब छठी आ गई, 6 दिन बीता तो माता ने सबको निमंत्रण दिया। सभी गोपियां आ गईं, सखियां आ गईं। घर में जब आई सब तो इधर छठी मनने वाली थी, तो माता ने सोचा कि सब गाएंगी, घर में कोलाहल होगा, इसलिए इस बालक को बाहर सुला देते हैं। तो बाहर एक बैलगाड़ी थी, उसके नीचे भगवान को झूला के साथ लटका दिया और उसके ऊपर बहुत माट मटके भी रखे थे। और भगवान सोचे कि देखो जिसकी छठी है वो आज बाहर लेटा है बैलगाड़ी के नीचे, और सब घर में आनंद से गीत गाना सब कर रही हैं, बढ़िया से बना रही हैं, बढ़िया भंडारा चल रहा है, और हमको बाहर बैलगाड़ी के नीचे लेटा दिया। तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। तब तक कंस का भेजा एक राक्षस आ गया भगवान को मारने के लिए। और जैसे वो आया, वो भी आकर के सकट अर्थात सक्टासुर उसका नाम था, वो भी बैलगाड़ी के स्वरूप में आकर के उस पर बैठ गया। अब भगवान ने ऊपर ही देखा लेटे लेटे, तो एक राक्षस मामा जी के द्वारा भेजा हुआ आया है। तो क्या किया जाए, जैसे उसने भगवान के ऊपर झपट्टा मारना चाहा तो भगवान ने एक पैर ऐसे बढ़ाया और बढ़ा करके उसको ऐसा मारा कि पूरी बैलगाड़ी, नीचे तो भगवान थे, बैलगाड़ी में एक लात मारा, पूरी बैलगाड़ी धड़ाम से उड़ गई और पूरी बैलगाड़ी चकनाचूर हुई। वो राक्षस भी गिरा और भगवान धाम को चला गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान के धाम को चला गया। कुछ बालक वहीं खेल रहे थे, बालकों ने देखा अरे ये क्या हुआ। तब तक यशोदा मैया दौड़ती हुई आई, अरे मेरे लाल को ये क्या हो गया। दौड़ करके भगवान एक तरफ पड़े थे, उठाया, भगवान को गोद में ले लिया मैया ने और सहलाने लगी। तब तक बालकों ने कहा मैया मैं सत्य सत्य कहता हूँ, विश्वास नहीं होगा। यशोदा मैया ने कहा तू बता तो क्या हुआ। तब उसने कहा कि मैया रुदिताने न पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। मां मैं सही कह रहा हूँ, ये रो रहा था और रोते रोते इसने एक पैर जमाया तो पूरा माट मटका फूट गया और जितनी बैलगाड़ी के चक्के थे इधर से टूट गई, राक्षस भी मर गया। मैया ने कहा नहीं पागल बनाने को तुझे मिली थी, ये 6 दिन का बालक एक पैर जमाया पूरा राक्षस मर गया, पूरी बैलगाड़ी माट मटके फूट गए। किसी ने विश्वास ही नहीं किया। नति श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषितम इत्युता। सबने कहा छोटा सा बालक है, छोटी छोटी बात करता है, झूठा बोल रहा है। उस बालक के ऊपर किसी ने विश्वास ही नहीं किया और ये नहीं समझ रहा है कोई कि ये तो बालक नहीं, इसके तो अप्रमेय बल है, इसके बल का कोई माप नहीं कर सकता। अप्रमेयम बलम तस्या बालकस्य नति विदुहु। उस बालक अर्थात भगवान के अप्रमेय बल का ज्ञान किसी को नहीं था। अब तो माता फिर ले जाकर के माता यशोदा ने भगवान को गोबर से स्नान कराया, गोमूत्र से स्नान कराया और गाय के पूछ से झाड़ा दिया। भगवान का नाम लेकर के भगवान बड़े प्रसन्न। भगवान कहते हैं देखो आज मेरे ही नाम से मुझे झाड़ा दे दिया जा रहा है, मुझे ही फूंक मारा जा रहा है। बहुत आनंद से रहते हैं। और भगवान एक दिन माँ के गोद में थे, भगवान माँ यशोदा का स्तनपान कर रहे थे। तब तक एक राक्षस कंस का भेजा हुआ और आ गया तृणावर्त। वो तृणावर्त बमंडल के रूप में आया और आकर के भगवान के महल के ऊपर बैठा। भगवान ने ऐसे दूध पीते हुए ऊपर देखा और सोचा कि मामा का भेजा हुआ एक राक्षस और आया है, क्या किया जाए। भगवान ने सोचा अगर इसने पहले प्रहार कर दिया तो तृणावर्त बमंडल के रूप में था, मेरी माँ को भी लेकर के चला जाएगा बमंडल में, तो क्या किया जाए। तो भगवान माँ का दूध पान कर रहे थे, धीरे धीरे अपने उस भोजन को बढ़ाने लगे। भगवान धीरे धीरे गरुता को प्राप्त होने लगे। माता ने सोचा मेरा बालक भी है, इतना गुरु कैसे हो गया। माँ के हाथ दर्द होने लगे, अरे ये धीरे धीरे इसमें भार कहां से आ गया इतना। भगवान ने धीरे धीरे भार बढ़ाया तो माता ने सोचा ओहो मैं भी अपने पुत्र को दूध पान करा रही थी, इसने दूध का पान किया और इसका जो है भार बढ़ गया। तो यशोदा मैया ने उस बालक को भगवान को
नीचे रख दिया और दूसरे कार्य में लग गई। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। अरे इतना भार कैसे हो गया, ऐसा विस्मित होकर के भगवान को नीचे रखा। और जब दूसरे कार्य में लग गई तो भगवान ने देखा, और इतने में जब मैया अलग चली गई तो तृणावर्त नाम का राक्षस पा गया मौका, भगवान को आया बवंडर के रूप में लेकर के उड़ गया। भगवान ने कहा बहुत अच्छा है, और भगवान ने सोचा कि तेरे ऊपर बैठकर पूरे ब्रजमंडल का अब मैं दर्शन भी कर लूंगा, कैसा है मेरा ब्रजमंडल। ऐसा सोचकर भगवान उसके ऊपर बैठ गए, खूब बढ़िया से घुमाया। ज्यों ही ब्रज से बाहर, वृंदावन से बाहर ले जाना चाहा तो भगवान ने कहा अरे तो बस से बाहर ले जाना चाह रहा है। और भगवान कृष्ण काले काले थे, उसको विस्मय हो गया कि मैं कहीं कृष्ण को ना ला करके कोई नंद भवन का काला काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया तो भगवान ने कहा तू काला पत्थर समझ रहा है ना, चल तुझे पत्थर से पटक करके मारता हूँ। जैसे वो बाहर जाना चाहा वृंदावन से तो भगवान ने एक पत्थर पर ऐसा उसको पटका धड़ाम से, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उसको वहां पर पटक दिया। तक सब दौड़ करके आए और दौड़ करके भगवान को उठाए। माँ तो बड़ी परेशानी, क्या हुआ मेरे घर में बलाएं आती रही, जब से इसका जन्म हुआ कुछ ना कुछ समस्या मेरे घर में बनी है। अब भगवान को पुनः ले जाकर के मैया ने अपने यहाँ, और भगवान खूब बढ़िया से स्नान कराया, खूब सुरक्षित भगवान को रख दिया। अब कहीं जाने नहीं दे रही हैं। इस प्रकार भगवान छोटे ही थे और कंस के द्वारा भेजे कई राक्षस आना शुरू कर दिए। एक बार वसुदेव जी ने सोचा कि मेरा जो पुत्र जिसको मैं नंद बाबा के यहाँ करके आया हूं उसका नामकरण भी होना है। तो गर्ग जी से कहा कि महाराज जाकर के आप नामकरण करके आओ। तो गर्ग महाराज आए नंद भवन में, और नंद भवन में जब आए तो नंद जी ने स्वागत सत्कार किया और कहा कि महाराज आप आए, बहुत बड़ी कृपा हुई, मेरे पुत्रों का नामकरण भी आप ही कर दो, आप जैसा विद्वान महापुरुष कौन होगा। तो गर्ग जी ने कहा देखो भाई मैं तो यदुवंश का आचार्य हूँ, यदु नाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सबको पता है। और तुम्हारे पुत्र का यदि मैं नामकरण करूंगा तो सब जान जाएंगे कि ये यदुवंश का बालक है, वसुदेव का बालक होगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। वैसे पुत्र के ऊपर बलाएं आती रही, सबको पता चल जाएगा कि ये वसुदेव का ही बालक है, तो कंस को जब पता होगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी, वो छोड़ेगा नहीं। तो क्या किया जाए। गर्ग जी ने कहा कि अगर आप एक काम करो, अगर आप नामकरण करना चाहते हो तो चुप्पे से कर लो, किसी को बुलाना मत और बहुत बड़ा उत्सव नहीं करना। अब नामकरण जैसे उत्सव में महाराज तो क्या किया जाए। बोले अगर आपको ज्यादा व्यवस्था करनी है तो मैं नामकरण नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। तो हाथ जोड़ करके नंद बाबा ने कहा नहीं महाराज आप जैसे कहेंगे वैसे। तो तो गर्ग जी ने कहा कि एक काम करो, गौशाला में चुपके से चलो, उससे पवित्र स्थान कोई नहीं, जहाँ गैया है, गोबर है गाय का और गोमूत्र है, बढ़िया शुद्ध स्थान है। हम लोग भी जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो गोबर से लीपते हैं, एकदम पवित्र शुद्ध बनाते हैं। गर्ग जी ने कहा वहीं हम नामकरण करेंगे, चुपके से आ जाओ। ठीक है महाराज आपकी जैसी आज्ञा। जाकर के नंद बाबा ने कहा यशोदा से कि आज पुत्र का जन्मोत्सव है, चुप्पे से गौशाला में पुत्र को लेकर के आ जाओ। तो मैया रोहिणी और यशोदा ने दोनों पुत्रों को लिया। रोहिणी ने सोचा और यशोदा मैया ने विचार किया कि नंद बाबा गर्ग जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, इसलिए आज इनकी परीक्षा लिया जाए। तो क्या किया जाए। तो रोहिणी के बालक को बलराम जी को मैया यशोदा ने ले लिया, और यशोदा के बालक भगवान को कृष्ण को रोहिणी ने हाथ में ले लिया और कहा अगर बाबा पक्के ज्योतिषी होंगे तो भी बता ही देंगे कि किसका कौन सा बालक है। ऐसा लेकर के पहुंच गई कहां, गौशाला में। और जैसे ही बढ़िया से गर्ग जी ने पंचांग पूजन कराया, नामकरण की बारी आई, तो गर्ग जी ने जैसे देखा तो रोहिणी जी के तरफ देख करके कहा अयम ही। रोहिणी जी का जो पुत्र था जो पुत्र थे बलराम जी, वो यशोदा जी की गोद में थे। तो यशोदा जी की तरफ उंगली दिखा करके कहा कि यशोदा जी अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणी। ये तो रोहिणी का पुत्र है, यशोदा जी आपके गोद में है ये।
सबको अपने सुंदर सुंदर गुणों से आनंद दिला रहा है, सबको रमा रहा है। हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं, अब तो जान गए कि महाराज तो बड़े पक्की ज्योतिषी पहले ही बता दिए जैसे देखा तैसे। हाँ महाराज वो क्या है ना, हम दोनों बहन आपस में कोई भेदभाव नहीं रखती, चाहे इनका पुत्र हो चाहे मेरा पुत्र हो, अपना ही मानती हैं। हाँ वो तो बात सही है नंद बाबा। गर्ग जी ने कहा ये बात सही है, और गर्ग जी तो समझ ही रहे हैं कि आप तो परीक्षा लेना चाहती थी। बोले तो महाराज इनका नामकरण तो कीजिए, नाम क्या है? तब गर्ग जी ने कहा आख्यास्यते रामइति बलाधिक्यात् बलं विदुः। इनका नाम तो राम है, पर इनके अंदर अधिक बल होने के कारण बल शब्द का भी इनके नाम के साथ राम के साथ जुड़ जाएगा तो बलाधिक्यात् बलम विदु, बलराम नाम हो जाएगा। वैसे इनका नाम तो नामकरण में राम ही किया गया, पर जब बल अधिक होने के कारण बलराम किया गया। और उसके बाद जब भगवान का नंबर आया, भगवान के नामकरण का, तो गर्ग जी ने भगवान की तरफ देखा तो देखते रह गए, समाधि लग गई महाराज। भगवान को देखते रह गए, भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप। गर्ग जी ने सोचा कि मुझे तो भगवान का नामकरण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, मैं तो धन्य हो गया गोविंद। आज सामने देखते हुए भगवान की श्यामली मूर्त का दर्शन करते रहे, परम आनंद आज भगवान की उस ब्रह्म के आनंद में, आज ब्रह्मानंद में डूब गए गर्ग जी महाराज। देखते रह गए एक टक निगाह से भगवान की तरफ। तो सभी माताओं ने सोचा, यशोदा रोहिणी आदि ने, कि महाराज ये एक तरफ से एक टक निगाह क्या देख रहे हैं? अच्छा हो सकता है नाम ढूंढ रहे हो कोई अच्छा नाम रखने के लिए। और देर बीत गया तो महाराज सब सोचने लगे कि महाराज कहीं शरीर का ही परित्याग तो नहीं कर दिए। कलंक हमको लगे तो हिलाया, महाराज जी कहाँ हैं आप? ओ मैं तो भगवान का नाम ही ढूंढ रहा था पुत्र का। तो महाराज नाम क्या है, थोड़ा नाम तो बताएं। तब गर्ग जी ने कहा कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके एक नाम नहीं बहुत हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। यदि भी इनके तो बहुत नाम है, ये जैसे जैसे कार्य करेंगे, जैसे जैसे कर्म करेंगे, तदनुकूल इनका नाम पड़ता जाएगा। इनके नाम क्या बताएं, ये तो इनका बहुत जन्म है। कभी शुक्ल वर्ण में आते हैं, कभी कृष्ण वर्ण में आते हैं, परंतु इस समय कृष्ण वर्ण में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। इदानीं कृष्णतांगतः, इस समय कृष्ण काले काले में, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और इनके अंदर इतना गुण होगा, कितना गुण होगा महाराज? गुण नारायण समो गुणैः, जितना गुण भगवान नारायण में है उतना गुण इनके अंदर होगा। और कहते कहते मानो साक्षात नारायण ही जन्म लिए हो, ऐसा कहने वाले थे गर्ग जी। तो भगवान ने इशारा किया कि पूरी पक्की पोल खोल ही देंगे आज क्या? तो भगवान गर्ग जी ने कहा नारायण, मरो कहने वाले थे नारायण भी हैं, तब तक कह दिया नारायण समो गुणैः, नारायण के समान गुण है इनके अंदर, ऐसा मानो। गर्ग जी ने कहा, भगवान ने इशारा किया ऐसा मत करना, आज ही सब बता दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गर्ग जी ने कहा ये नारायण के समान गुण वाले हैं। तो मैया ने कहा हे गर्ग जी महाराज, हे महाराज आपने तो ऐसा नामकरण कर दिया, कृष्ण जिसको कहने में मेरी जीभ 2-4 बार लपेटती है अंदर, हम कहीं नहीं पाएंगे। कोई सुंदर सा नाम बताओ। तो क्या किया जाए, कौन सा नाम रखा जाए? मैया ने कहा तो मुझे सुंदर सा नाम कन्हैया ही अच्छा लगता है। कन्हैया में एक कन्हैया ही कहूंगी, कनुआ बलुआ कहूंगी, यही मुझे अच्छा लगता है। ब्रज का ये प्रसिद्ध नाम है और यही मुझे अच्छा लगता है। ये कृष्ण कहने में मेरी जीभ ही नहीं टूट रही है। गर्ग जी ने कहा जो आपकी इच्छा। इस प्रकार से भगवान का दिव्य नामकरण हुआ है और भगवान धीरे धीरे अपनी लीला प्रारंभ करते हैं। कुछ दिन बीता तो अपने भगवान घुटनों के बल बलराम जी और कृष्ण जी धीरे धीरे उस नंद जी की उस आंगन में घूमने लगे। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम के सबौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ विजहृतुः
घुटनों केवल धीरे धीरे चल रहे हैं और माता पिता देख करके बड़े आनंद ले रहे हैं, चुटकी बजा करके आनंद ले रहे हैं। और धीरे धीरे भगवान तोतली बाड़ी में बोलने लगे। क्या बोलते हैं? माँ और माता जी, पिताजी ऐसा कह करके भगवान धीरे धीरे तोतली बाड़ी में रटने लगे। रटन लगे मोहन, अरे मैया मैया रटन लगे मोहन, मैया मैया रटन लगे मोहन, मैया 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 हो, मैया 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 हो, मैया मैया रटन लगे मोहन, मैया मैया रटन लगे मोहन, अरे मैया मैया रटन लगे मोहन। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान माता जी को अब कभी सबके नाम को उच्चारण करते हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, अब तो धीरे धीरे मिश्री माखन खाने लगे। मिश्री को मांगते हैं तो कहते हैं मिछरी, मिछरी मिश्री को मिछरी कहत। भगवान को जब मिश्री मांगना होता है तो मिछरी दे दीजिए। और इस प्रकार से सबका अभी अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं भगवान। तो तोतली बाड़ी है और तोतली बाड़ी भगवान की नंदरानी और यशोदा गोपियों को बड़ी अच्छी लगती है। सब भगवान की तोतली बाड़ी के एकदम मनमोहक हैं। सब भगवान की तोतली बाड़ी को सुनने आते हैं। मिश्री को मिछरी कहत, कहत खीर को चीर, छोटो सो ब्रजनंद को अरे हमारो पीर। भगवान जब खीर खाना चाहते हैं तो चीर कहते हैं। चीर माने वस्त्र होता है। और मिश्री का चाहते हैं तो मिछरी कहते हैं। इस प्रकार भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। और धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो भगवान घुटनों के बल से धीरे धीरे पैर पर चलने लगे। अब अगल बगल पड़ोसियों के यहाँ जाने लगे, गोपियों के घर में घूमने लगे। गोपियों के घर में घूमते हैं और भगवान को मैया खूब बढ़िया से सजाती है। भगवान को स्नान करा करके दिव्य सुंदर सा वस्त्र से अलंकृत करती है, काला सा टीका लगाती। मेरे बालक को कहीं नजर न लग जाए, बढ़िया से कमर में करदनी बढ़िया से पहनाती। छोटा सा पायल घुंघरू में लगा है। भगवान चलते हैं कूदते हैं तो बढ़िया छमाछम की आवाज आती है और उस आवाज को सुन करके सब मोहित हो जाते हैं। भगवान का क्या कितना सुंदर शोभायमान भगवान का चरित्र है। भगवान के केस एकदम बढ़िया से घुंघराने से नीचित नीचित केस हैं। भगवान को मैया यशोदा बढ़िया सा सुंदर सा काजल आंख में लगा खूब बढ़िया से सजाती हैं। और भगवान धीरे धीरे खेलते हैं। खेलते खेलते लौटने लगते हैं। लौट करके आते हैं तो मैया देखती हैं, अरे कन्हैया तू लौट करके आ गया। मैं इतनी सुंदर से तुम्हें सजाई थी, खूब बढ़िया वस्त्र पहनाया, सुंदर सा सलोना सा, मेरा लाला लौट करके आ गया। अब डांटती हैं, खूब समझाती हैं। तो भगवान तो अब नटखट अपनी लीला शुरू कर दिए। धीरे धीरे जाकर के अपनी एक टोली बनाई छोटे छोटे बालकों के साथ में। और छोटे से बालकों के साथ में जाकर के टोली बनाई और जाकर के अड़ोसी पड़ोसी गोपियों के यहाँ माखन चुराने लगे। खूब बढ़िया से भगवान जब माखन चुराते हैं, गोपियां पकड़ करके लाती हैं, भगवान की शिकायत मां से करती हैं। भगवान धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो बढ़िया से एक अपनी टोली चोरी की बनाई। कहा भैया आप लोग इतने पतले पतले हो, क्या बात है? तुमने कहा मेरी मैया तो मुझे माखन देती नहीं, सब थोड़ा सा देती और जाकर के गोकुल में बेच करके आ जाती। अच्छा, अपने घर में माखन खाने को नहीं मिलता, चलो एक काम करते हैं, क्या चलो चोरी करते हैं। सब अपने घर में पहले चोरी करो, पास हो जाओगे तब इसमें भर्ती होगी। सब ने अपने घर में चोरी किया, कोई पकड़े गए, कोई मारे गए, कोई पास में, कोई फेल हुए। सब दूसरे दिन आकर के सबने अपनी अपनी बात को बताया कि भैया हम बहुत मारे गए भैया। तो उसने कहा कि भाई देखो मेरे मुख में माखन लगा है, मैं खा करके आया, कोई नाच रहा है, मैं पकड़ा नहीं गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब मेरी टोली में आ जाओ, मैं सबको चोरी सिखाऊंगा। भगवान सबको चोरी करना सिखा दिए। और उसके बाद में भगवान चोरी स्वयं करना प्रारंभ कर दिए। एक दिन चोरी किए गोपियों की यहाँ माखन की, तो गोपियां पकड़ करके लेकर के आ गई।
अब भगवान को लेकर के आई यशोदा मैया के पास में। यशोदा जी से शिकायत करने लगी। यशोदा जी से कहा, देखो यशोदे, तेरा लाला ये मेरे घर माखन चोरी करता है और बहुत चोरी करता है, और डांटती हूं तो मेरे ऊपर क्रोध करता है, मुझे ही डांटता है और मेरे ऊपर हंस करके भाग जाता है। एक ने कहा कि मैया, मैं अपने गाय को धोने वाली थी, तो इससे कहा कि थोड़ा मेरे बछड़े को खोल दो कन्हैया। तो इसने कहा कि नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, तुम्हारा नौकर हूं क्या। और एक दिन दोपहर में आकर के बछड़े खोल दिया, जाकर के बछड़ा मेरा गैया का दूध पिया और उस दिन दूध नहीं हुआ। वत्सान मुंचन क्वचित असमय, जब समय रहता तो नहीं खोलता, जब समय नहीं रहे दोपहर में जाकर के खोल देता तो पी लेता। और जिसको डांटो तो क्रोध संजात हासा, इसको पकड़ लिया मैंने और पकड़ करके जब मारने के लिए उद्यत हुई तो खूब तेज से खिलखिला के हंस दिया। अब देखो इसकी जब हंसता है तो इसकी मुख में पता नहीं क्या है, इसकी मंद मुस्कान मेरा चित्त ही हरण कर ली, मैं तो इसको मार नहीं पाई। क्रोध किया, क्रोध संजात, पहले क्रोध किया फिर हंसने लगा। और मानो यशोदा मैया ने कहा, तो अपने माखन को छुपा के क्यों नहीं रखती। एक ने कहा, मैंने अपने माखन को छुपा के ही रखा था। तो ये अपने मित्रों के साथ, अपनी मंडली के साथ जाकर के अनेक उपाय करके और जाकर के इसने माखन एक के ऊपर खड़े होकर के स्वयं प्रधान ऊपर खड़े होकर के माखन की चोरी किया और माखन की चोरी करके खूब खाया। तो छुपाने के बाद में, ऊपर शिकार पर रखने के बाद भी ये चोरी कर लेती हैं और कोई बात नहीं है, अपना खाए कोई बात नहीं है। अब मित्रों को खिलाता, अच्छा कोई बात नहीं, मित्रों को भी खिलाया। पर जब ये सब का पेट भर गया तो बंदरों को ऐसी आवाज लगाया कि अनेकों बंदर कहां से आगा धमके मुझे पता नहीं, और बंदरों को माखन खिलाना शुरू कर दिया। मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भंडम भिनक्ति, और जब बंदर भी खा लिए तो उसको सुंगारे, इसमें तो कुछ नहीं, ऐसे घर में आना ही बेकार है। देखो इस मटके में कोई माखन है नहीं, दही है नहीं, तो उठा करके पटक दिया, फूट गया सारा हमारा मटका। जब कुछ नहीं बचता तो फोड़ देता है। ऐसे करते हैं। यशोदा मैया से एक ने कहा कि मैंने अपने घर में अपने यहाँ माखन एक मटकी में रखकर बहुत अंधेरे में रख दिया था, और जाने क्या इसके अंदर है। जब ये घर में गया और घर में जाकर के प्रवेश किया अंधेरी की कोठरी में ढूंढते ढूंढते, तो इसके प्रवेश करते आपने हाथ में जब एक कंगन पहना रखा है, उसके कारण जो है उस कमरे में रोशनी हो गई। और वस्तुतः तो भगवान का मुख चंद्रमा है, मुख कमल के समान है, और चंद्रमा के समान सहजत्व को प्रदान करने वाला चंद्रमा के समान भगवान का मुख कमल है। मुख कमल से रोशनी पर भगवान जब प्रविष्ट हुए तो अंधेरा ने कहा कि प्रभु आप आ गए हैं तो मैं आपके चरण में पड़ जाऊं। और अंधेरा तो भगवान के चरण में गया तो उजाला भगवान स्वयं हो गया उस कमरे में। भगवान जाकर के उस कमरे से भी निकाल करके माखन खाने लगे। उसने कहा गोपी ने कि मैया द्रव्यालाभ, जब मैं अंदर छिपा देती हूँ नहीं प्राप्त होता है इसको, तो अनेकों अनेक उपाय करके प्राप्त करता है, और उजाला जाने कहां से आ जाता है। शिखा आदि से उतार करके खाता है। भांतागारे दत्तमणिगणम स्वांगमरथ प्रदीपम, उजाला हो जाता है, पा जाता है। इस प्रकार से बहुत उलाहना दिया गोपियों को। गोपियों ने मैया यशोदा को, और भगवान पीछे खड़े होकर के मुस्कुरा रहे। मैया ने पीछे देख करके डांटना चाहा तो भगवान ने स्वयं अपने मुरझाया, जो खिल रहा था चेहरा उसको मुरझा लिया। ये भी खूब बढ़िया से नटखट तो है ही, अपने मुख को तुरंत जैसे कमल खिला हो और जैसे सूर्य अस्त हो जाए तो कमल जो खिला होता है वो मुरझा जाता है, इसी तरह से मुरझाया ऐसे रूप बना लिए। और जब मुरझाया हुआ रूप मैया ने देखा तो क्या डांटना बालक को, तो पहले से ही परेशान। इस प्रकार से मैया डांटना भी चाहती है, डांट भी नहीं पाती हैं। गोपियां खूब उलाहना लेकर के आती हैं और भगवान खूब चोरी करके मित्रों को, बंदरों को, सबको खिलाते हैं। एक बार भगवान अपने मित्रों के साथ में खेल रहे थे, खेलते खेलते भगवान एक तरफ जाकर के मिट्टी खाने लगे। सबने देखा
कि अरे कन्हैया तू मिट्टी खा रहा है। श्री दामा मधुमंगल आदि ने कहा भैया कन्हैया तू मिट्टी खा रहा है, तेरे यहाँ इतना माखन होता है, दूध होता है, तुझे मिट्टी खाने को मिला था। अभी चल और चल करके तुम्हारी मैया से शिकायत करता हूँ। सब आकर के मैया से शिकायत करने लगे। बलराम जी भी सामने खड़े हैं। मैया से कहा कि कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयत। माता से कहा मैया कृष्ण ने तो मिट्टी आज खाई है। मैया ने कहा हाँ कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। ये सारे मैया झूठ बोल रहे हैं, श्री दामा मधुमंगल आदि, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया ने कहा तुम्हारा बड़ा भाई बलराम भी बोल रहा है क्या, वो भी झूठ बोल रहा है? हाँ मैया आज तो सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। और भगवान अपनी उसी वाणी में स्वीकार भी कर रहे हैं कि माँ मैंने मिट्टी खाई है, पर समझने की देरी है। भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। भैया हमने मिट्टी नहीं खाई है, सब झूठ बोल रहे हैं। हमने मिट्टी हम नहीं ना शब्द का उसमें उपयोग करना है, हमने मिट्टी खाई है, ये सब झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक ही वाक्य है। भगवान कहते हैं हमने मिट्टी खाई है, ये सब झूठ नहीं बोल रहे हैं। और नहीं को पहले लगा दीजिए, हमने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और हमने मिट्टी खाई है, ये सब झूठ नहीं बोल रहे हैं। भगवान उसी वाक्य में स्वीकार कर रहे हैं कि ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। मैया को खूब बढ़िया से समझाया, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया ने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा मां यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे मुख को देख लो खोल करके। यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्यमे मुखम। मेरे मुख को देख लो, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया ने कहा ठीक कन्हैया तो खोला, तेरे मुख को देखती हूँ। भगवान ने अपने मुख को खोल दिया और जो ही भगवान ने अपने मुख को खोला तो मैया ने देखा उस मुख में जैसे झांका तो उसमें नदी नाले पहाड़ पर्वत सागर समुद्र, उसमें अनेकों अनेक लोग, ब्रह्मांड का पूरा मैया को दर्शन हो गया। ज्योतिष चक्र जल तेज वायु नभ ये सब दिखाई देने लगे। मैया ने सोचा ये मैं स्वप्न देख रही हूँ या सत्य है। मैया ने तुरंत हाथ हटाया और हटा करके अपनी आंखों को मिलाया और फिर से देखना शुरू किया। जब फिर से देखा तो फिर वही दृश्य दिखाई देने लगा। भगवान ने आज पूरे ब्रह्मांड का अपने मुख में दर्शन करा दिया। मैया ने सोचा बार बार मैया देख रही मुझे हो क्या रहा है। और अंत में फिर भगवान ने अपनी माया को दूर हटाया और मैया ने अपनी आंख को मिलाया। मैया ने कहा कन्हैया ये क्या सामने आया? भगवान ने कहा मैया ये तो कुछ नहीं है। मैया ने कहा कि देख मिट्टी तो नहीं दिखी, तो इसमें तो बड़ी बड़ी पृथ्वी, इतने में क्या क्या दिखा? भगवान भी दिखे, कन्हैया दिखा और नंद यशोदा ब्रजमंडल पूरा उसमें दर्शन हुआ, सब कुछ दिखाई दिया। भगवान ने अपनी माया से माँ को भुला दिया वो दृश्य। भगवान ने 2 बार मैया को इस ब्रह्मांड का दर्शन कराया है अपने मुख में। आज भगवान बच गए। एक दिन माँ अपने कन्हैया के लिए दही मथ रही थी और दही मथ रही थी और भगवान का गुणानुवाद कर रही थी। भगवान की भजन का सहारा ले भजन गा रही थी। भगवान ने जो जो किया था उसका गान कर रही थी। तो 3 ही प्रकार भगवान की 3 प्रकार से सेवा की जा सकती है। या तो मन से, मनसा वाचा कर बड़ा। मन से भगवान का ही चिंतन कर रही थी कि मेरे कन्हैया का ये इस दूध इस दही को मथूंगी और इससे घी निकालूंगी, माखन निकालूंगी, घी माखन को कन्हैया को खिलाऊंगी। ऐसा कन्हैया के बारे में चिंतन कर रही थी। और बची इंद्रियां तो मुख से भगवान का गुणानुवाद, भगवान के गीत गा रही थी। और हाथ बचा, हाथ से कर्म क्या कर रही थी? भगवान के लिए ही। त्रिविध प्रकार से मैया भगवान की सेवा कर रही थी। मन से भगवान के विषय में सोचना, वाणी से भगवान का गुणानुवाद, भगवान का गान कर रही थी। और कर्म क्या है? भगवान के लिए मक्खन निकाल रही थी। जब त्रिविध सेवा, 3 प्रकार की सेवा माँ भगवान की करने लगे तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान तो प्रेम के भूखे, भगवान दौड़ करके आ गए, मैया की मथनी पकड़ लिया। माँ ये क्या कर रही हो? अरे कन्हैया माखन निकाल रही हूँ, तुझे खाने के लिए, तुझे भूख लग जाती है ना, माखन निश्चित तेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं माखन निकाल रही हूँ। भगवान ने पकड़ लिया। माँ ये बताओ कि ये तुम्हें अपना पूत अच्छा लगता है या दूध अच्छा लगता है?
और पकड़े हैं मतनी। गृहीत्वा दधिमंथानं निषेधत प्रीतिमावहत। प्रेम पूर्वक जो मैया अब उस माथन मथ रही थी उनको रोक दिया और कहा मैया बताओ कौन अच्छा लगता है। मैया यशोदा ने कहा बेटा इसमें कोई पूछने की बात है क्या, मुझे तो अपने प्राण से प्यारा खुद ही है और कौन है अच्छा, तो कोई बात नहीं है। और भगवान धीरे से सबके मैया की गोद में पहुंच गए। जब गोद में पहुंच गए तो मैया ने चूल्हे पे रखा था दूध और दूध धीरे धीरे उबलने लगा। कन्हैया तो माँ की गोद में है। उबल करके जैसे ऊपर आया और ऊपर आकर के उफाल मारने लगा तो मैया ने कन्हैया को किनारे किया, दौड़ करके दूध को उतारा और चूल्हे को उतारा। कन्हैया को रोष आया। कन्हैया ने कहा अरे मैया तो करी थी दूध प्यारा है, दूध प्यारा है तो दूध के पीछे भगी। तो भगवान ने उठाया एक डंडा और मटकियां जितनी थी फोड़ना प्रारंभ कर दिया। अरे इसका माखन ही तो बनाना है। माखन में जिसमें रखा था उस मटकी को वो फोड़ा और फोड़ते फोड़ते बहुत मटकी फोड़ दिया। यशोदा मैया के सास के